राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है 6 अक्टूबर, शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कहते हैं कि आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी चांदनी से अमृत बरसता है। और ऐसा माना जाता है कि आज रात की चांदनी में जो खीर रखी जाती है, मतलब खुले आसमान में आज जो खीर रखी जाती है वो औषधीय गुणों से भर जाती है। तो इसीलिए मैं भी बना रही हूँ खीर और इसे रखूंगी छत पर खुले आसमान के नीचे, और इसे रात भर आसमान के नीचे रखा जाता है। और शरद पूर्णिमा के बाद ही कार्तिक मास की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में बहुत से लोग संकल्प लेते हैं, यानी कोई निश्चित नियम लेते हैं, जैसे कार्तिक स्नान का नियम, दीपदान का नियम, व्रत और पूजा का नियम, या कुछ लोग ऐसा भी नियम लेते हैं पूरे कार्तिक के महीने में हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। तो जो भी नियम या संकल्प लिया जाता है वह पूर्णिमा से ही लिया जाता है। और खास तौर पे कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। तो मैं आपको शरद पूर्णिमा की एक कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही धार्मिक, श्रद्धालु और सात्विक विचारों वाली थी, लेकिन उसके सास ससुर और उसकी ननद उससे द्वेष करते थे और एक दिन उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया। तब बेचारी बहू भूखी प्यासी जंगल में भटक रही थी। तब वहां उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, बेटी तुम इस जंगल में अकेले क्यों भटक रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। महात्मा ने उसे बताया कि तुम शरद पूर्णिमा को व्रत रखो और खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखकर दूसरे दिन से उसे ग्रहण करो प्रसाद के रूप में। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। उस लड़की ने वैसा ही किया। उसने शरद पूर्णिमा को व्रत रखा, खीर बनाया, माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया और चंद्रमा की रोशनी में रखा। और दूसरे दिन उसके सास ससुर सम्मान पूर्वक उसे अपने घर ले गए और उसके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो गई। ये थोड़ा सा खीर निकाल कर मैं रखूंगी अपने लड्डू गोपाल के पास, लड्डू गोपाल के लिए, और बाकी का रखूंगी छत पर चांद की रोशनी में।